हाय। आज से तकरीबन 5 महीने पहले यानी कि जुलाई 2022 में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का टाइटल मैंने रखा था द डेंजर ऑफ फॉल 2022 और उसमें मैंने ये बताया था कि क्या अभी आपको अमेरिका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके मैंने कई कारण भी बताए थे। उसमें से मैंने एक बहुत प्रमुख कारण बताया था रशिया एंड यूक्रेन वॉर, जो कि पिछले कई महीनों से जारी था, जुलाई में भी। और उसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसके अभी खत्म होने के आसार नहीं हैं और इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2022 तक भी खिंच सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो युद्ध अभी भी लगातार जारी है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप इस टाइम सिर्फ अपनी नज़र ग्लोबल सिचुएशन पे रखिए, दुनिया के हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन पे नज़र रखिए कि ग्लोबल मार्केट कहाँ जा रहा है, दुनिया भर की मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो अपने अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव ला रही हैं, कौन कौन से फैसले हो रहे हैं, इन सब पर आप सिर्फ नज़र बरकरार रखिए, ना कि आप सिर्फ अमेरिका जाने की जल्दबाजी मचाइए। ये चीज मैंने आपको जब 5 महीने पहले बताई थी तो कई लोगों को ये लगा था कि ये सब घटनाएं दुनिया भर में होती रहती हैं और ये सामान्य बात है और इन सब बातों का हमारे फैसलों पर असर नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, वो सच है, लेकिन समझदारी तभी है कि जब उन घटनाओं के हिसाब से आप अपने फैसले भी परिवर्तित करते चले। अगर अपने फैसलों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता चला जाता हूँ कि आखिर आप अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। हम अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आप निजी तौर पे अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, इसके दो आंसर होते हैं, इसके दो जवाब होते हैं। पहला जवाब वो होता है जो कि हम अपने एसओपी में लिखते हैं या एक वीजा ऑफिसर को बताते हैं, और इसका जो दूसरा जवाब होता है वो क्या होता है, वो हम जो सिर्फ अपने मन में रखते हैं, वो हम जानते हैं एग्जैक्टली हम अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं, राइट। तो हम जो दूसरा जवाब है ना, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हम अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं, आखिर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उसका एक आंसर हो जाए जो बहुत कॉमन है। सबसे पहले हम अमेरिकी डिग्री से, अमेरिकी यूनिवर्सिटी से बहुत शानदार डिग्री लेना चाहते हैं और वहाँ की पढ़ाई करना चाहते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे हमें एक पहचान दिला सके। अमेरिका की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ग्लोबल लेवल पे पहचान मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड, आखिर आप अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके सिर्फ क्या आप डिग्री अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ नॉलेज अचीव करना चाहते हैं, क्या वाकई सिर्फ आप इतना चाहते हैं? नहीं, उसके पीछे एक असली वजह होती है, वो होती है मनी। आपको लगता है कि अमेरिका में जाकर आप जितनी मात्रा में या जिस लेवल पे आप पैसा कमा सकते हैं उस लेवल पे पैसा आप इंडिया में नहीं कमा सकते हैं। और जब मैं इंस्टाग्राम पे था और इंस्टाग्राम पे मैंने इस तरीके के कई बार पोस्ट करवाए थे, तो मैक्सिमम लोगों ने यही जवाब दिया था कि वो अमेरिका सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने के लिए जाना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंच के आपने कहा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिला। उसका पर्पस क्या है? आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ज़्यादा पैसा आप क्यों कमाना चाहते हैं? ज़्यादा पैसा आप कमाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकें। अब इस बेहतरीन जिंदगी, इस शब्द को अपन हर इंसान के लिए इंडिविजुअली रखते हैं। आपकी नज़र में बेहतरीन जिंदगी कुछ और हो सकती है और आपके दोस्त की नज़र में बेहतरीन जिंदगी की परिभाषा कुछ और हो सकती है। हम सबकी परिभाषाएं बेहतरीन जिंदगी की अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि ज़्यादा पैसा होगा तो जिंदगी उतनी बेहतरीन होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या इस टाइम ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी फैमिली की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो इतना पैसा है, वो खर्च करके अमेरिका जाए और आपको लगता है कि अमेरिका में इस टाइम सारी चीज़ें इतनी स्मूथ चल रही हैं कि आपने जो अपने रोड मैप बनाया है वो आप बिल्कुल हैजल्स फ्री होकर उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे और आप वहाँ पहुँचेंगे, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलने के बाद आप लाखों डॉलर की सैलरी अर्न कर पाएंगे। क्या ये आपको लगता है अभी हालात अभी दुनिया में चल रहे हैं, अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है? तो मैं फिर आपको दोबारा चेता रहा हूँ, अमेरिका जाने के फैसले को अगर आप अभी पोस्टपोन दोबारा कर सकते हैं तो कर दीजिए। स्प्रिंग में जाने का अगर आप मन बना रहे हैं तो अभी फिर स्प्रिंग को भी पोस्टपोन कीजिए। अमेरिका पहुंचते ही इंसान की लाइफ नहीं बन जाती है, अमेरिका पहुंचते ही आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, और इवन सिर्फ अमेरिका पहुंच जाना ये सक्सेस की निशानी नहीं है। आपको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आपके परिवार की एक बहुत बड़ी जो रकम है वो दांव पे लगने वाली है। तो आप उन चीज़ों को खास तौर पे नज़र रखिए कि अभी ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है या नहीं है कि आप अमेरिका जा सकें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही हैं और ऐसे में लगता है कि आपको वो जॉब देंगी या भी इंडियन लोगों को भी जॉब पे रखा जाएगा, इसके आसार बहुत कम है। जो लोग आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप अमेरिका पहुंच के वहाँ पार्ट टाइम जॉब में भी अर्निंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अभी अमेरिका का माहौल बहुत अलग चल रहा है जिसमें आमतौर पे अमेरिकन को ही जॉब दिए जा रहे हैं प्रायोरिटीज़ में। आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के जाएं और आप सोचें तुरंत आपको एक पार्ट टाइम जॉब, और पार्ट टाइम जॉब से आप कितना कमा पाएंगे?
पार्ट टाइम जॉब से आप जितना कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा तो आप वहाँ खर्च कर रहे हैं, अपने घर की सेविंग खर्च करके आप अमेरिका पहुँच रहे हैं, और अमेरिका पहुँच के वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके उससे कितना कवर कर पाएंगे, इस बारे में आप बहुत अच्छे से गणित लगा लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अमेरिका के हालात वो आज नहीं हैं जो आज से 10 साल पहले थे। आज से 10 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था तब मुझे मालूम है कि अमेरिका के हालात अलग थे, दुनिया के हालात अलग थे, इतनी अस्थिरता नहीं थी। अब सिचुएशन अलग है, और सिचुएशन के हिसाब से अगर आप फैसला लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सिर्फ अमेरिका जाने को बहुत बड़ी उपलब्धि मत मानिएगा, हालात देख के जाइएगा, नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा स्प्रिंग को भी अभी पोस्टपोन कीजिए, तब तक पोस्टपोन कीजिए जब तक कि वर्ल्ड में जो सिचुएशन है थोड़ी स्टेबल नहीं हो जाए, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली दुनिया थोड़ी स्टेबल नहीं देखने लगे, तब तक आप अपनी कोई भी बहुत बड़ी पूंजी खर्च मत कीजिएगा। और उन लोगों के लिए जो खासतौर पर लोन लेके अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं, उनके लिए तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, आप अपने प्लान को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दीजिए, वरना आप अपनी फैमिली के साथ बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर इस दौरान आप लोन लेके अमेरिका जाने का मन बना रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बहुत सोच समझ के आपको अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि अभी वर्ल्ड के हालात ऐसे नहीं है कि 2023 में अमेरिका जा जाए। नज़र रखिए, स्प्रिंग का फॉल में 2022 के लिए मैंने मना किया था, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्प्रिंग में भी हो सके तो मत जाइए, और फॉल 2023 तक वेट करिए और देखिए कि दुनिया की सिचुएशन अभी जा कहाँ रही है, दुनिया किस दिशा में आगे जा रही है। तो इंतजार करिए, अगर हालात जनवरी फरवरी मार्च तक स्थिर होते हुए दिखते हैं तो फॉल 2023 का मन बनाइए, वरना फिर पोस्टपोन करिए। आपके पास जितना पैसा है उसे आप अभी संभाल के रखिए, ठीक है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो उसे कई ऐसी जगह निवेश कर दीजिए कि अगर आप 1 साल बाद या 2 साल बाद भी अमेरिका जाते हैं तो वो आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको पैसा दे और आपका पैसा सुरक्षित रहे। और अगर आपके पास पैसा नहीं और लोन लेके जाने का मन बना रहा है तो ये गलती तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। 2022 में मैंने आपको मना किया था, मैं स्प्रिंग 2023 के लिए भी आपको मैं अपनी तरफ से मना कर रहा हूँ कि आप हो सके तो अवॉइड कीजिए, फॉल 2023 का वेट कीजिए और सिचुएशन देखते चलिए, सिचुएशन ठीक हो तभी जाएगा वरना मत जाएगा। बस इतना कहना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।